आरव तब बिल्कुल स्तब्ध रह गया जब उसने अस्पताल में अपनी 6 साल पुरानी पूर्व प्रेमिका सुहानी को एक छोटी बच्ची के साथ देखा। उसी पल उसे समझ आ गया कि सुहानी ने ब्रेकअप के समय उनका बच्चा गिराया ही नहीं था। उधर सुहानी को भी अब जाकर एहसास हुआ कि क्यों दिन में जब उसकी मुलाकात इस बच्ची से हुई थी तो एक अजीब सी अपनापन भरी भावना उसके दिल में उठी थी। पिछले 6 सालों से वह यही समझ नहीं पाई थी कि सुहानी ने अचानक बिना किसी वजह के उससे रिश्ता क्यों तोड़ दिया था। उसे यह भी नहीं पता था कि इस बिछड़ने के पीछे उसकी मां का हाथ था। आरव की मां को सुहानी की पारिवारिक पृष्ठभूमि पसंद नहीं थी। वह मानती थी कि सुहानी उनके बेटे के लायक नहीं है और यह कि सुहानी का गर्भवती होना उनके घराने की दौलत हड़पने का तरीका है। इसलिए उन्होंने दोनों को जबरन अलग कर दिया। इसके बाद उसने आरव को झूठ बोलकर समझाया कि सुहानी किसी और के साथ घूम रही थी और उसने गर्भ गिराने के लिए उनके दिए हुए 1 लाख रुपए भी ले लिए। इस बात ने आरव के दिल में सुहानी के प्रति गहरी नफरत भर दी। डिग्री पूरी होने के बाद दोनों ने सोचा था कि शायद जिंदगी में उनकी राहें कभी दोबारा नहीं मिलेंगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कॉलेज की 100वीं सालगिरह पर आरव, जो अब कॉलेज का सबसे बड़ा निवेशक बन चुका था, समारोह में आया। उसे मंच पर देखकर वहां नौकरी कर रही सुहानी भी हक्की बक्की रह गई, लेकिन उसने आरव से मिलने की कोशिश नहीं की। उसके मन में साफ था कि अब दोनों के बीच की दूरी भरना असंभव था। वह नहीं चाहती थी कि आरव को बच्ची के बारे में पता चले, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर आरव को यह राज मालूम हुआ तो वह निश्चित रूप से बच्ची को अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन दोपहर में जब सुहानी अपने बॉस को फाइलें देने जा रही थी, उसका फिर से सामना आरव से हो गया। आरव ने जाने अनजाने सुहानी से गाड़ी में बैठकर नई बनने वाली इमारत के लिए दी गई डोनेशन के प्लान की जानकारी देने को कहा। नौकरी बचाने के लिए सुहानी को मजबूरन उसकी कार में बैठना पड़ा। योजना समझाते समय आरव की नजर सुहानी के हाथों पर पड़ी। वहां कोई अंगूठी नहीं थी। उसे तुरंत एहसास हुआ सुहानी ने अब तक शादी नहीं की। आरव की आवाज में व्यंग्य था। लगता है जिसके लिए तुमने हमारा रिश्ता तोड़ा उसने तुम्हें ज्यादा खुश नहीं रखा। सुहानी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर आपको काम की बात नहीं सुननी तो मैं उतर सकती हूं। दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और बातचीत कड़वाहट में बदलकर खत्म हुई। घर पहुंचने पर सुहानी की छोटी बेटी आना दरवाजा खोलकर बाहर